$1 लाख का अगर आप इनाम पाना चाहते हैं तो ये कहानी आपके काम की है। एक आदमी की खबर देनी है आपको, पुलिस को, लेकिन भारत की नहीं, अमेरिका की पुलिस को। अब आप शायद पूछ सकते हैं कि किसी अमेरिकी अपराधी की खबर भला हम कैसे देंगे। बात दरअसल ये है कि जिस अपराधी की बात हो रही है वो भारतीय है, और ऐसा वैसा अपराधी भी नहीं। अमेरिकी संस्था FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शख्स का नाम शामिल है, तभी तो $1 लाख का इनाम है। FBI की वेबसाइट के अनुसार ये शख्स कतई खूंखार है और 6 साल से इसे पकड़ने की कोशिश चल रही है। तो आज जानेंगे कि कौन है भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल, क्यों अमेरिका की पुलिस उसको तलाश रही है, और कैसे गुजरात के गांव का एक लड़का अमेरिका में मोस्ट वांटेड अपराधी बना। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। भारत से हर साल हजारों लोग अमेरिका का रुख करते हैं तरक्की की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में होते हैं ये लोग। इनमें से अधिकतर की पहचान 3 अक्षरों में सिमट कर रह जाती है, NRI। महज गिनती भर के लोग होते हैं जो इन 3 अक्षरों के परे भी अपनी पहचान बना पाते हैं। उदाहरण के लिए सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये कुछ वो लोग हैं जिनका नाम सुनकर आप फख्र महसूस कर सकते हैं कि ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल भी ऐसे ही भारतीयों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराना चाहता था। गुजरात में एक जगह है वीरमगाम। साल 1990 में भद्रेश की यहाँ पैदाइश हुई। जिंदगी के 24 साल इसी शहर में काटने के बाद एक रोज उसे US जाने की इच्छा हुई। साल 2015 में भद्रेश की शादी हुई पलक पटेल नाम की एक लड़की से। शादी के तुरंत बाद दोनों यानी पति पत्नी US पहुंच गए और डंकिन डोनट नाम के एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। जिंदगी बढ़िया चल रही थी। भद्रेश जल्द से जल्द अमेरिकी नागरिकता हासिल करना चाहता था, इसलिए खूब मेहनत से काम भी करता था। पलक भी खूब मन से उसका हाथ बटाती थी। US में किस्मत चमकाने की आस रखने वाले हजारों भारतीयों की तरह दोनों की जिंदगी एकदम साधारण थी। जमकर काम करो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ और जल्द से जल्द NRI बन जाओ। कहानी यूं ही आगे बढ़ती रहती, लेकिन फिर एक तारीख ने इस कहानी में खलल डाला। 12 अप्रैल 2015 की बात है। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में एक शहर है हैनोवर। मुंबई में जैसे वड़ा पाव होता है, वैसे ही अमेरिका में एक चीज़ चलती है, डोनट। ये एक गोल वड़ा नुमा व्यंजन होता है जिसके बीच में छेद होता है। बस अंतर ये कि डोनट होता है मीठा। डंकिन डोनट नाम की एक रेस्टोरेंट चेन इसके लिए काफ़ी मशहूर है और अब भारत के मेट्रो सिटीज़ में ये मिलने में लगी। T2 में भी मिल ही रहा है। बहरहाल 12 अप्रैल के इस रोज डंकिन डोनट की एक ऐसी दुकान पर देर रात कस्टमर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन दुकान में उन्हें सर्व करने वाला कोई था नहीं। इत्तेफाक से इसी समय दुकान के पास से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। दुकान में भीड़ देखकर उसने कौतूहलवश पूछताछ की और उससे पता चला कि काफ़ी देर से दुकान को देखने वाला कोई है नहीं। उसने अंदर जाकर छानबीन करने की ठानी। किचन के पास उससे ये नज़र आता है कि खून में लथपथ एक महिला पड़ी हुई है। ये पलक पटेल की लाश थी। किसने की थी पलक की हत्या? पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। सबसे पहले दुकान में मौजूद CCTV की फुटेज छानी गई। फुटेज में पलक के पति भद्रेश को दुकान से निकलते हुए देखा जा सकता था। चूंकि फुटेज में कोई और नजर आ नहीं रहा था, इसलिए पुलिस को भद्रेश पर ही शक हुआ और उसकी खोजबीन शुरू हुई। पुलिस पलक और भद्रेश के रिश्तेदारों से मिलने पहुंची और यहाँ से पुलिस को जो पता चला उसने उनके शक को यकीन में बदला। घर वालों ने बताया कि दोनों के बीच काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। शुरुआत में पलक US जाकर खुश थी, लेकिन उसे लगता था कि कुछ महीने बाद वो भारत लौट आएंगे। दोनों का वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला था। उधर भद्रेश के इरादे कुछ और थे। वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी वो US छोड़ने को तैयार नहीं था। इस बात पर दोनों में आए दिन बहस होती। कुछ और लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने माना कि हत्या के रोज दोनों में इसी बात को लेकर बहस हुई होगी, जिसके बाद गुस्से में आकर भद्रेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि पूरी कहानी तभी पता चल सकती थी जब भद्रेश हाथ में आता, लेकिन वो तो हवा में जादू के माफिक गायब हो गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस की मुलाकात एक कैब वाले से हुई। उसने भद्रेश की फोटो देखकर उसे पहचान भी लिया। पता चला कि भद्रेश कत्ल करने के बाद दुकान से अपने घर गया। वहाँ उसने कुछ चीज़ें ली और फिर एक टैक्सी पकड़कर होटल में रहने गया। ये होटल अमेरिका में न्यू जर्सी शहर के एक एयरपोर्ट के पास था। टैक्सी वाले ने यह भी बताया कि पूरी यात्रा के दौरान भद्रेश एकदम शांत था। उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसने अभी अभी एक कत्ल किया है। न्यू जर्सी के होटल से मिले CCTV फुटेज से पता चला कि भद्रेश एक रात होटल में रुका। अगली सुबह वो होटल से निकला।
13 अप्रैल के रोज सुबह 10 बजे आखिरी बार उसे एक रेलवे स्टेशन पर देखा गया। चूंकि भद्रेश गुजराती कम्युनिटी से आता था, इसलिए पुलिस ने हिंदी गुजराती तमाम भाषाओं में उसके पर्चे छपवाए और जगह जगह बांटे, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ नहीं खास। 2 साल की कोशिशों के बाद मामला FBI के पास गया। अमेरिका में FBI का रोल कुछ ऐसा ही है जैसे कि भारत में CBI का। FBI मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामले देखती है, लेकिन ऐसे जुर्म जो किसी राज्य की बाउंड्री क्रॉस कर जाएं, वो भी फेडरल क्राइम होता है, FBI के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। FBI ने बड़े पैमाने पर भद्रेश की खोज शुरू की, पता लगाया कि उसके जान पहचान के लोग कहाँ रहते हैं। भद्रेश के रिश्तेदार अमेरिका के कई राज्यों में रहते थे, साथ ही कनाडा में भी उसकी जान पहचान थी। FBI ने इन सभी जगहों पर छानबीन की, लेकिन भद्रेश का कोई सुराग मिला नहीं। यहाँ एक शक ये भी उपजा कि कहीं भद्रेश किसी दूसरे देश तो नहीं चला गया। वीज़ा एक्सपायर होने के कारण वो कानूनी रूप से तो ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसकी कनाडा या मैक्सिको पहुंचने की संभावना थी। अब उसे पकड़ने के लिए FBI के पास एकमात्र चारा बचा था, मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम शामिल करना। मार्च 1950 की तारीख को FBI ने पहली बार टॉप मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शामिल थे वो खूंखार नाम जिन्हें पुलिस लंबे समय से पकड़ नहीं पाई थी। तब से लिस्ट हर साल जारी होती है और समय समय पर इसमें नाम घटते हैं, जुड़ते भी रहते हैं। भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल का नाम इस लिस्ट में कैसे आया? हर साल US में हजारों कत्ल के केस होते हैं, लेकिन हर किसी का नाम FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नहीं आता। FBI की वेबसाइट के अनुसार मोस्ट वांटेड लिस्ट में सिर्फ ऐसे नाम जोड़े जाते हैं जो पूरे समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। भद्रेश का नाम इस लिस्ट में इसलिए जुड़ा क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग के अनुसार उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा होते हैं क्योंकि वो बार बार ऐसे ही अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस बात में एक पेच है। न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए पत्रकारिता करने वाले माइक स्मिथ बताते हैं कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़े जाने का एक और क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या? किसी अपराधी का चेहरा मोहरा कितना यूनिक है। मसलन चेहरे पर कोई निशान है या तिल है तो ऐसे अपराधियों को पहचानना आसान होता है और इसलिए उन्हें लिस्ट में शामिल करने में वरीयता दी जाती है। खैर, कारण जो भी हो, भद्रेश कुमार चेतन भाई पटेल का नाम साल 2023 में भी 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में बना हुआ है। FBI पिछले 6 सालों से उसे ढूंढ रही है। FBI की वेबसाइट पर जाकर आप भद्रेश से जुड़ी कोई भी जानकारी FBI तक पहुंचा सकते हैं और अगर उस जानकारी से भद्रेश पकड़ लिया गया तो $1 लाख या आज के भाव से यानी कि मार्च 2023 के भाव से लगभग 80 लाख रुपए आपके। तो अगर आप भद्रेश को जानते हैं तो जल्दी से FBI की वेबसाइट पर जाकर बताइए कि वो कहाँ पे है। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक।